आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनती है उसके बारे में, कैसे बनती है और क्या क्या आपको बनाना है। ये फ़ाइल जो है एमए एमएससी भूगोल जो कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि पीजी में काम आने वाली है आपके। तो सबसे पहले देखते हैं आपको उच्चावच निरूपण की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। उच्चावच विधि की निरूपण विधियाँ देखिए चित्रमय विधि है, गणितीय विधि है, मिश्रित विधि है, इसके अलावा हेश्योर प्रणाली, चित्रितमय विधि में पर्वतीय छायाग्रहण टेपोग्राफी विधि है, और ये आवृत्तिक विधि है। इसके अलावा गणितीय विधि में स्थानिक ऊंचाइयाँ, तलचिन्ह है, त्रिकोणमितीय स्टेशन है, आकृति रेखाएँ, समोच्च रेखाएँ हैं। इधर हम मिश्रित विधियों में देखें समोच्च और हेश्योर है, समोच्च स्थानिक हेश्योर तीनों हैं, समोच्च रेखाएं, स्थानिक ऊंचाई, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हेश्योर प्रणाली के बारे में बताया गया है, क्या होती है हेश्योर प्रणाली, और पर्वतीय छायाकरण के बारे में भी। ठीक है, इसके बाद आगे जितनी भी प्रणालियाँ हमने देखी थी वो टेकोग्राफिक विधि है, आवृत्तिक विधि, स्थानिक ऊंचाइयाँ विधि है, इसके अलावा तल चिन्ह है, और त्रिकोणमितीय स्टेशन, आकृतिक रेखाएं हैं, समोच्च रेखाएं हैं। जितनी भी चर्चाएं वहाँ पे की गई थी उस छोटे से आप डायग्राम में देखे थे, उन सभी के बारे में आपको वर्णन करना है। और इसके बाद हम इन सभी के बारी बारी से चित्र बनाएंगे। ये आपको समोच्च रेखाएं दिखाई दे रही होगी। ये समोच्च रेखाएं 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर किसी पहाड़ी के उच्चावच को दर्शाती है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि परस्पर दृश्यता निर्धारण की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो परस्पर दृश्यता निर्धारण की समोच्च रेखा निरीक्षण विधि है, समान त्रिभुज विधि है, इन दोनों विधियों के बारे में। और तीसरी विधि जो है वो आपकी प्रवणता विधि है, और इनमें से एक विधि और रहेगी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद विधि। तो इसके चित्र देखिए कैसे बनते हैं, ये वाले हैं, चारों के एक साथ चित्र हैं समोच्च रेखा की निरीक्षण विधि में। इसमें आपको देखिए ऑब्जेक्ट ए और बी, इसमें अगर स्लाइट वैली है, वैली की हम बात करते हैं तो हमको पूरा दिखाई देगा। और अगर कॉन्केव कर्व यानी कि उत्तल है, भाग है किसी का, तो उसमें हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ये जो समोच्च रेखा बनेगी। और अगर अवतल है तो इस तरीके का, यानी कि बाहर दिखाई देगा। और अगर अलग अलग प्रकार की है तो हमको इस तरीके का ढाल दिखाई देगा। ये ढाल निर्धारण की विधियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये भी आपको समान त्रिभुज विधि है, समान त्रिभुज विधि, अनुप्रतिच्छेद विधि, ये दो विधियाँ हैं। इसके आगे चित्र और आएंगे, अभी देखेंगे अभी उसको। अब ये देखिए यही वाले चित्र है, वो वाले भी। इसमें इंटरविजिबिलिटी देखनी है, यानी कि परस्पर प्रतिच्छेदन को देखना है हमको। तो पहला चित्र ये है जिसमें ए बिंदु से हम बी बिंदु को देख रहे हैं, लेकिन सी बिंदु की ऊंचाई उससे छोटी है, इसलिए बी बिंदु हमको आसानी से दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इन सभी को आप बनाइएगा, मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको ये सारा मैटर लिखना है। अगर आप एमए कर रहे हो ज्योग्राफी से और इससे संबंधित अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मैं क्लासेस आपको इसको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको इससे संबंधित क्लासेस चाहिए, इनको बनाना सीखना है, तो वो भी मैं आपको किसी दिन क्लासों के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल ये ग्रेडियंट है, ढाल है, इसकी विधियाँ हैं। ये देखिए द्वितीयक विधि है, तृतीयक विधि है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी वही है ग्रेडियंट का। इसमें देखिए पहले वाले चित्र में हम देखेंगे तो ए बिंदु से बी बिंदु को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर ए बिंदु से हम बी बिंदु को और बी बिंदु से वापस सी बिंदु को देख रहे हैं तो हमको जो है इसका ढाल देखिए 1/10 और 1/16 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है। और अगर ए बिंदु से सी को देखने के बाद बी को देखते हैं तो क्या ग्रेडियंट बनेगा, उन सभी के बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट देखिए परिच्छेदिका खींचने की विधियाँ हैं। ये आपने पहले भी किया होगा, अगर आपने ज्योग्राफी से बीए किया हो तो ये परिच्छेदिका की विधि है। समोच्च रेखा इसमें दर्शाई गई है, समान ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखाएं, समोच्च रेखाएं। परिच्छेदिकाओं के प्रकार, ये वाला चित्र भी आपने कहीं ना कहीं पहले बनाया हुआ होगा, देख लीजिए। ये इसको मैं पॉज कर देता हूँ, इसको भी, और इसको भी थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि आप इन चित्रों को, इन पर लिखा हुआ आसानी से लिख सके अपनी फाइल में। ये देखिए परिच्छेदिकाएँ देख लीजिए आप। ए बी सी डी 4 चित्र इसमें दे रखे हैं। जब इन चारों को मिलाया जाता है तो चित्र ए वाला बनता है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इसमें। फिर इसमें अब बीच की लाइनों को हम मिटा देते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। फिर उसके बाद जो तीसरा हमको चित्र दिखाई देता है सी वाला, वो मिश्र परिच्छेदिका कहलाता है, यानी कि हमको दूर से देखने पर पर्वत इसी तरीके के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, एक बिंदु से जो हमको संदर्श और ब्लॉक आरेख बनाने हैं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। बहुत से सिलेबस में ये वाला चित्र नहीं होगा, अगर होगा तो आप उसको देख करके बनाइएगा, ठीक है। अगर है तो बनाइएगा इस चित्र को, सिलेबस में नहीं है तो इस चित्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बहुआरेख विधि है, ये भी आपको एक पर्वतीय ढाल और इसके अलावा जो नदी की घाटी है उनको बनाने में मदद करेगा। किस तरीके से बनाना है ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये स्थिर विधि है इसकी।
इसके बाद ये भी आपकी समोच्च रेखाएं हैं, इसमें ढालों को दर्शाया गया है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, इसमें कुछ कैलकुलेशन है और आपको समोच्च रेखा विधि से हिप्सोमितीय वक्र बनाना है एक। तो हिप्सोमितीय वक्र कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम महासागरीय उच्चावच के तल को दर्शाते हैं तो भी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, वहाँ पर यही चित्र देखने को मिलता है। इसके बाद ये आंकड़े दिए हुए हैं, इससे तुंगता बार बनाना है। ये आपने क्रिकेट के मैच में देखे होंगे इस तरीके के, जब एक ओवर में 20 रन बनते हैं तो सबसे ज़्यादा आता है, 3 रन बनते हैं तो ऐसा चित्र आपने देखा होगा, एक्स और वाई दो। आप फाइल बनाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, फाइल को हमेशा या तो ब्लैक पेन से बनाना है या जेल पेन जो आता है ब्लैक, उसी से बनाना है। कुल मिला के आपको काले पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और चित्र बनाना है, देखिए सारणी 8 के अनुसार ये ग्रिड बनानी है आपको। और ग्रिड में आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके की ग्रिड बनानी है। ये क्या है, क्यों है, अगर इसको जानना है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी जो है ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखा है, जो समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को बता रही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, ये समोच्च रेखा मानचित्र के आधार पर वेंटवर्थ विधि के अनुसार भूढाल मानचित्र बनाना है आपको। तो वेंटवर्थ विधि के ये कुछ गणनाएँ दी गई है, इन गणनाओं को आपको याद नहीं करना है, आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए। भूढाल मानचित्र कहते हैं इसको, यानी कि ये ढाल को दर्शा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है भौगोलिक मानचित्र ये है, इसका भी हम सचित्र वर्णन करते हैं, देख लीजिए। मैं इसको पोस्ट करता हूँ। भौगोलिक मानचित्र ये इंपॉर्टेंट है, भारत इसमें अक्सर 53 नंबर का पूछा जाता है। इसमें न्यू दिल्ली बसा हुआ है, स्थलाकृतिक मानचित्र है। और ये देखिए आप, ये मिलियन शीट, डिग्री शीट, एक आधा डिग्री, चौथाई इंची शीट, इससे यूजीसी नेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी को आप अच्छे से याद करके ले जाइएगा। ये रूट चिन्ह से भी प्रश्न आते हैं, कौन सा चिन्ह किसको दर्शाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी सारणी आपको यहाँ दी हुई है, देखिए ये सभी आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए 1 नंबर से लेकर के और आपको 84 चित्र है, 84 प्रतीक चिन्ह है, ये सब देखने। स्थलाकृतिक अंशचित्र की सूचकांक ये अच्छा, ये देखिए ये सब प्रश्न आता है यूजीसी नेट में, इस प्रश्न को याद कर लीजिए। हमेशा एक प्रश्न आता है यहाँ से कि 45 NE और 16 इसका मान क्या होगा, तो आपको बताना है कितना होगा। ये शीट आपको अगर बनती है तो बना लीजिए, नहीं बनती है तो इसको कोई बात नहीं है, इसको ट्रेस करना पड़ता है। वैसे इसका अगर आप प्रिंट आउट निकलवा करके इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चित्र बनने का नहीं है वैसे। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं हम, तो ये कुछ ढाल वाले चिन्ह हैं, अतिव्यापन ओवरलैपिंग वाले चित्र है, यानी कि हम अगर किसी एक क्षेत्र से हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर के माध्यम से किस क्षेत्र का चित्र खींचते हैं तो किस तरीके से आता है, वो चित्र दर्शाए गए हैं यहाँ पर। ये प्रैक्टिकली अगर आप करके देखोगे तो बहुत इजी है, अगर आप नहीं समझोगे इसको तो कभी आपको ये समझ में आने वाला भी नहीं है, बहुत मुश्किल लगेगा। देखिए ये तिर्यक फोटो चित्र है, इसमें तिरछापन देखते हैं, कोण देखते हैं कितने डिग्री का है और कितनी चीज़ें आपको दिखाई दे, स्पेस कितना कवर हो सकता है। हवाई जहाज़ की स्थिति ए है जो सबसे ज़्यादा जगह को देख सकती है, हवाई जहाज़ की स्थिति बी है जो कम जगह को देखेगी, और अगर हवाई जहाज़ बिल्कुल स्ट्रेट है तो ऊपर से नीचे देखने पर आपको कम जगह दिखाई देती है। नेक्स्ट ट्रांजिट थोड़ोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसका प्रैक्टिकल भी आपको आना चाहिए। बहुत से टीचर जो होते हैं एमए में इसको बताते नहीं हैं, करवाते नहीं हैं, इसका किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में, थियोडोलाइट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। तलक्षण मापी दंड के बारे में भी ये देखिए, ट्रांजिट थियोडोलाइट ये होता है, इसको आप अच्छे से याद करके चल जाइएगा, इसके कौन कौन से अवयव होते हैं। मैं तो कहूँगा आपको जो है इसके उपयोग भी करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है आपको तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट ये डंपी लेवल है, डंपी लेवल भी इसी के जैसा है, सेम उच्चावच मापने हैं डंपी लेवल से। ये इसके जो है तलक्षण मापी, इसको मीटरी कहा जाता है। ये आपको वर्तमान समय में तो एल्यूमिनियम के आते हैं, पहले लकड़ी के आया करते थे। ये वही है, सर्वे दंड होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है, सर्वे दंड ही एक तरीके का ये, लेकिन बस इस पर नाप लिखी हुई है। ये डंपी लेवल का चित्र है, इसको भी देख लीजिएगा। आपको ट्रेस करना पड़ेगा इसका प्रिंट आउट लेकर के, ये ऐसे मुश्किल बनेगा इसका, है ना। नेक्स्ट आपको डंपी लेवल के ये कुछ मान हैं, इसके माध्यम से आपको बताना है। और इंडियन क्लाइनोमीटर, ये लास्ट प्रश्न है आपका। इंडियन क्लाइनोमीटर का चित्र आपको बनाना है कुछ इस तरीके से, ये भी देख लीजिए आप। ये इंडियन क्लाइनोमीटर का चित्र आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये फाइल थी ज्योग्राफी एमए भूगोल की फाइनल ईयर की, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।